नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपने कभी न कभी होमो सेपियंस का नाम ज़रूर सुना होगा। आज जो हम हैं, वो कहीं न कहीं होमो सेपियंस का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो द मेन क्वेश्चन इस पूरे इवोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? सबसे अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ, सब बाकी हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी चीज़ बाइनरी नहीं होता है, या तो ये या ये ऐसे नहीं चलती हैं। कभी कभी बाइनरी के अलावा भी चीजें होती है जिसमें कि हम बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम होमोसेपियन से आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज जो हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक फुल प्रूफ ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका तर्क का। तर्क का मतलब आप किसी भी चीज को लॉजिकली, उसमें लॉजिक आपका आना चाहिए, लॉजिकली। ओके, क्योंकि देखो, अभी कुछ टाइम के बाद देखोगे ना, दुनिया एक तरीके से मजाक बन जाएगी। इसमें आपको बचना पड़ेगा। देखो, इंटरनेट पे देखो मजाक चल रहा है। मैं एक बात नहीं करूंगा इन सब चीजों के बारे में। इंटरनेट पे मजाक चल रहा है, दुनिया मजाक कर रही है। वो इसको इंटरटेन कर रहा है, वो उसको इंटरटेन कर रहा है। आप इसमें कैसे बचोगे? आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या चीजें हम मजाक चल रहा है और क्या चीजें फैक्ट है? और इसके लिए मैं बार-बार कहूंगा कि अपने आप को ना आपको वो करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। इस बाहरी वातावरण से अपने आप को बचाना पड़ेगा। जब तक आप बाहरी वातावरण से अपने आप को नहीं बचाओगे, तो हमारा जो मन है ना, अपना जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है ना, वो बन नहीं पाएगा। एक सही प्रोसेस से नहीं जा पाएगा। एक किताब सदगुरु की पढ़ रहा था, इमोशंस। तो मैं चाहता हूं कि अब चूंकि जीवन में जो इवोल्यूशन हुआ है वो तर्क से हुआ है, तो इमोशंस का क्या पार्ट है? अब जब हम एक ह्यूमन ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे अंदर इमोशंस होंगे ही होंगे। और ये मैं टॉपिक इसलिए उठाया हूं कि जब हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, तो हमें अपने इमोशंस को और अपने तर्क को वो करना नहीं आता है। उस दोनों को एक साथ हमको बैलेंस करना नहीं आता, और ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट यू, हर किसी के साथ। हम इमोशंस और तर्क में अंतर नहीं समझ पाते हैं, और कब क्या डिसीजन लेते हैं हमें समझ में नहीं आता है। और काफी बार वो डिसीजन इमोशंस के बेसिस पे होता है, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि इमोशंस को हटा दोगे लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। सो इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट इमोशन लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू कोट वन लाइन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम दिस बुक इटसेल्फ। इफ योर थॉट बिकम अनकंट्रोल्ड, अगर आपके विचार अनकंट्रोल्ड हो जाए, अगर तर्क भी अनकंट्रोल्ड हो जाए, आपके विचार भी अनकंट्रोल्ड हो जाए, वो भी मैडनेस की तरफ लेके चली जाएगी। कभी कभी आपने सुना ना कि कोई आदमी बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, बहुत तर्क करता था, बहुत सोचता था, और वो एक तरीके से विक्षिप्त हो गया, तो उसमें भी दिक्कत है। इट विल बिकम मैडनेस इफ योर इमोशन बिकम अनकंट्रोल्ड। सेम वो उसके साथ भी होगा। तो वही चीज आता है, बचपन में आपने पढ़ा था कि बीना के तार को इतना ना कस दो कि वो टूट जाए, और इतना ना ढीला कर दो कि बजे ही ना। अति की भली जीत ना, अति की भला ना, वो वाला जो है, एक जो कहावत है। तो इसका मतलब कोई भी चीज अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए, बट दोनों हमारा बैलेंस में चलना चाहिए। और इसको बैलेंस करना अगर आपको आएगा, करना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अगर इस दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे हम, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी में हम क्या कर रहे होंगे हमें कुछ नहीं पता है। ओके, तो तर्क को, अब मैं इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है अभी उसकी बात मैं नहीं करूंगा, बट मैं कहूंगा कि तर्क को कैसे बैलेंस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है तर्क के लिए आपको, अगर आपको लॉजिकल बनना है, चीजें सोचनी है, तो आपको वाई पे आपको बात करनी होगी, आपको वाई पे बात करनी होगी। आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना होगा, ब्लाइंडली किसी की बात मान के उसके पीछे चल दिए, झंडा लेके चल दिए, वो नहीं करना होगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो बड़े से बड़े पंडित क्यों ना हो, या बड़े से बड़े महान इंसान क्यों ना आप आपकी नजर में हो, या दो लोगों की नजर में हो, झंडा लेके जाने से पहले आपको पॉज थिंक कि ये जो कह रहे हैं या ये जो बता रहे हैं, क्या इसमें इतना लॉजिक है? हो सकता है लॉजिक हो उसमें, लेकिन जब कथनी और करनी में अंतर होता है, आप देखोगे कि बहुत लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये मार्केट में है, मैं अभी बोलने लगूँ ना, नाम लेने लगूँ ना, तो सबका पत्ता खुल जाएगा। पाँच कहने को कहते हैं कि हम समाज बदल रहे हैं, और ₹500 में कोर्स बेचते हैं पैरेलली अपना। तो जब अगर समाज बदल रहे हो, तो फिर कोर्स क्यों बेच रहे हो? फिर बोलेगा कि कोर्स नहीं बेचेंगे तो समाज, वो जो समाज को बदलने के लिए पैसे आते हैं, वो कहाँ से आएँगे? अरे बेवकूफ़ बनाना बंद करो भाई।
तुम कोर्स बेच रहे हो, अपने लिए बेच रहे हो, समाज को बदलने के लिए नहीं बेच रहे हो। जो चीजें फ्री में मिल रही है उसके लिए कोर्स खरीदने की क्या जरूरत है? ओके। सो इस तरीके से जब आप सोचोगे आपको समझ में आएगी, हमें किसी पे क्वेश्चंस नहीं करना, हमें अपने आप को बचाना है। तो तर्क को आपको बढ़ाना है। इमोशंस पे हम आएंगे और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। बीइंग अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये इमोशंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आई विल कम विथ सम एक्सपीरियंस, मेरे भी अनुभव है, उसके साथ मैं कुछ लॉजिकल बातें लेके आऊंगा। लेट्स ट्यून। साइनिंग ऑफ।